खबर इंदौर से है। नशे को लेकर एक बार फिर मध्य प्रदेश में सियासत गर्मा गई है। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने मुख्यमंत्री के सामने समस्या उठाई है। नशे के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने की। नशे के नेटवर्क को तोड़ने के लिए स्पेशल टीम की मांग मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने की है और कहा है कि भोपाल से स्पेशल टीम बनाई जाए। मध्य प्रदेश में एक और जहां देखे नशे के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी है, चाहे वो भोपाल की कार्रवाई हो चाहे झाबुआ की। लेकिन इसी बीच मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का बयान सामने आया है। नशे को लेकर एक बार फिर से मध्य प्रदेश की सियासत गरमाई हुई नजर आ रही है, क्योंकि मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने सीएम के सामने समस्या उठाई और नशे के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग मंत्री विजयवर्गीय ने कर दी है। नशे के नेटवर्क को तोड़ने के लिए स्पेशल टीम की उन्होंने मांग की और कहा है कि भोपाल से स्पेशल टीम बनाई जाए। तो देखिए, अब अपनों ने ही सरकार से कार्रवाई की मांग कर दी है। मध्य प्रदेश की सियासत में नशे का मुद्दा घुलने लगा है। भोपाल झाबुआ के बाद अब कौन सा है नशे का अड्डा, इस पर जांच के लिए अब एक टीम की स्पेशल टीम की मांग मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने की। हमारे नौजवान नशे की ओर दौड़ रहे हैं। आपके निर्देश पर पुलिस ने बड़ी अच्छी कार्रवाई की। हमें संतोष है, पर अभी संतुष्टि नहीं है। उसका कारण है कि चोर को तो पकड़ रहे हैं, पर चोर की मां तक नहीं पहुंच रहे हैं। मैं इस खुले मन से कह रहा हूं कि ये सब ड्रग्स वगैरह ये प्रतापगढ़ से आते हैं। मुख्यमंत्री जी, इसमें भोपाल के अधिकारियों को हस्तक्षेप करना पड़ेगा। तो राजस्व खुफिया निदेशालय ने मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में मैफेड्रोन के अवैध उत्पादन में कथित रूप से शामिल एक फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया। डीआरआई ने 168 करोड़ रुपए की अनुमानित कीमत का ड्रग्स जब्त कर लिया है। इस मामले में फैक्ट्री के डायरेक्टर समेत 4 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। इधर इतनी बड़ी मात्रा में मैफेड्रोन ड्रग पकड़ने के बाद अब स्थानीय प्रशासन भी अलर्ट मोड पर आ गया है। स्थानीय प्रशासन ने 9 फैक्ट्री के निरीक्षण किए हैं। तो देखिए, जहां एक फैक्ट्री पर छापामार कार्रवाई की गई, इसके साथ ही 9 फैक्ट्रियों के निरीक्षण भी किए गए हैं। लगातार मध्य प्रदेश में नशे के खिलाफ कार्रवाई जारी है, चाहे वो राजधानी भोपाल में हुई कार्रवाई की बात करें, इधर झाबुआ में भी एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। लेकिन इसके साथ साथ आपको बता दें, ये देखिए, बड़ी मात्रा में ड्रग्स भी जब्त किया गया। 168 करोड़ रुपए का माल जब्त किया गया। प्रशासन और पुलिस की इंस्पेक्शन किया गया हमारे द्वारा। उसमें जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, इस प्लांट का रॉ मटेरियल प्रोडक्शन कहाँ पर डिलीवर करेंगे, इस संबंध में जानकारी प्राप्त की। इन फ्यूचर में हम इसको रेगुलर टाइम और अभी सभी के शुरू करेंगे। लगातार हम लोग वैसे पहले भी भ्रमण करते रहे हैं। आज भी राजस्व विभाग, पुलिस विभाग, ड्रग विभाग और सीएमओ आदि अधिकारियों के द्वारा जाकर के मेघनगर क्षेत्र में स्थापित केमिकल इंडस्ट्रीज का आज हमने भ्रमण किया है। और ख़ास तौर से हम यहाँ यह देख रहे हैं कि ये कौन से रॉ मटेरियल का उपयोग करते हैं। किसी एक इंडस्ट्री से कोई ड्रग पकड़ में आई है और उस पर कार्रवाई की जाए। विस्तार न्यूज पहुंचा है झाबुआ के औद्योगिक क्षेत्र में। मेघनगर में यह औद्योगिक क्षेत्र लगता है और आप मेरे पीछे ये केमिकल फैक्ट्री देख रहे हैं। ये फार्मा कंपनी की केमिकल फैक्ट्री है मेघनगर के औद्योगिक क्षेत्र में। इसे सील कर दिया गया है। पंचनामा आप देख सकते हैं, स्पष्ट रूप से पंचनामा बनाया गया है। बताया जा रहा है कि यहाँ पर 112 किलो मेफेड्रोन ड्रग को जब्त किया गया है, जिसकी कीमत 168 करोड़ रुपए बताई जा रही है। और यह जो कार्रवाई है पूरी, वह कार्रवाई डीआरआई ने करी है और इस कार्रवाई के दौरान करीब 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें फैक्ट्री संचालक विजय भी शामिल है। साथ ही हम आपको बता देते हैं कि 3 अन्य जो लोग हैं उन्हें और विजय को भोपाल ले जाया गया है टीम द्वारा। और बड़ी बात यह है कि स्थानीय प्रशासन को पूरे मामले की, पूरी कार्रवाई की भनक तक भी नहीं लगी। बताया जा रहा है कि 4 गाड़ियों के अंदर इस फैक्ट्री में यहाँ पर फैक्ट्री को सील करने के लिए डीआरआई की टीम पहुंची थी। फैक्ट्री को सील किया गया, पंचनामा बनाया गया। पंचनामा स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। कैमरामैन को मैं कहूँगा कि ये पंचनामा जो बनाया गया है उसे बताया जाए। फैक्ट्री अब सील कर दी गई है। पर बड़ी बात यह है कि झाबुआ में इस तरीके का जो मामला है वह पहली बार देखने को मिला है, जहां पर 168 करोड़ रुपए की ड्रग को जब्त किया गया है। देखना अब यह होगा कि इस पूरे मामले में कार्रवाई क्या होती है। साथ ही बताया जा रहा है कि यह जो पूरा मामला है, यह भोपाल में 6 अक्टूबर को जो ड्रग पकड़ी गई थी बड़ी मात्रा में, उससे कहीं ना कहीं इसके तार जुड़े हुए हैं। और अब इसके तार और कहां-कहां जुड़े होने की संभावना हो सकती है, उस पर भी अब पुलिस जाँच कर रही है।
विस्तार न्यूज़ के लिए कैमरामैन अजय भाबर के साथ सिद्धार्थ कांकरिया। तो देखिए कि मध्य प्रदेश में अब नशे के खिलाफ सिर्फ कार्रवाई भी नहीं बल्कि अब इस पर सियासत भी शुरू हो गई। तो चलिए अब आपको सुनाते हैं कि इस मुद्दे पर कांग्रेस और बीजेपी का क्या कुछ कहना है। पहले भोपाल में 1800 करोड़ की ड्रग्स पकड़ाई गई, फिर कल झाबुआ में 170 करोड़ की ड्रग्स मेघनगर तहसील से औद्योगिक क्षेत्र से पकड़ाई गई। क्या कारण है कि बाहर की एजेंसियों को मध्य प्रदेश में आना पड़ रहा है ताकि ड्रग्स को पकड़ सके? क्या मध्य प्रदेश की सरकार सो रही है? क्या मध्य प्रदेश की पुलिस को भनक तक नहीं लग रही है? और सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि जिन फैक्ट्रियों को, जहरीली फैक्ट्रियों को गुजरात में जगह नहीं मिलती, उनको मेघनगर के औद्योगिक क्षेत्र में आराम से परमिशन मिल जाती है। क्या इसमें सरकार की मिलीभगत नहीं है? आज पकड़े जा रहे हैं, कार्रवाई बहुत तेज है, इसलिए नई नई इस प्रकार के गलत काम करने वाले लोग कटघरे में आ रहे हैं, जेलों में भेजे जा रहे हैं। NDPS एक्ट के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है और ये सुशासन का प्रतीक है कि किसी भी इस तरह की गलत गतिविधियों को मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार बर्दाश्त नहीं करती। तो देखिए नशे के खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है, नशे के मुद्दे को लेकर सियासत भी जोरों पर है, लेकिन अब तक किस किस ने उठाया है नशे का मुद्दा, ये सब आपको बताएगा विस्तार न्यूज। तो देखिए किसने उठाया है नशे का मुद्दा, बताते हैं आपको। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, जहां उन्होंने सीएम के सामने नशे का मुद्दा उठाया, कड़ी कार्रवाई की मांग की और स्पेशल टीम की मांग भी उन्होंने उठाई है। इसके साथ ही आपको बताया न सिर्फ कैलाश विजयवर्गीय बल्कि मऊगन से विधायक प्रदीप पटेल भी नशे के खिलाफ मुखर हो चुके हैं। नशा कारोबारियों पर कार्रवाई की मांग प्रदीप पटेल ने भी उठाई। एडिशनल एसपी के सामने दंडवत भी हुए। इसके साथ ही आपको बता दें नरियावली विधायक प्रदीप लारिया भी पीछे नहीं है। अवैध शराब की बिक्री के खिलाफ उन्होंने नाराजगी जाहिर की, 4 बार शराब बिक्री करने ज्ञापन दिया था। और इसके साथ ही आपको बता दें, देखिए ये जो नेता, इनकी संख्या यही नहीं कम हो रही है। पाटन से विधायक अजय बिश्नोई भी नशे के खिलाफ अपनी आवाज उठा चुके हैं। शराब ठेकेदारों के आगे पूरी सरकार दंडवत है। तो देखिए नशे के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर लगातार नेता भी अब आगे आने लगे हैं और नशे के खिलाफ एक्शन भी लिया जा रहा है। बताते हैं आपको कि अब तक कितनी कार्रवाई हुई है जनवरी 2023 से अक्टूबर 2024 तक के आप आंकड़े भी देख लीजिए। देखिए 7,886 आरोपी अब तक गिरफ्तार किए जा चुके हैं। ये आंकड़े हम आपको बता रहे हैं जो जनवरी 2023 से अक्टूबर 2024 यानी कि करीब 1.5 साल के आंकड़े हैं। और इन 1.5 साल में करीब 115 करोड़ की संपत्ति भी जब्त कर ली गई है। तो ये आंकड़े बताते हैं कि कार्रवाई की स्थिति मध्य प्रदेश में क्या है, क्योंकि जनवरी 2023 से लेकर अक्टूबर 2024 तक 7,886 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इसके साथ ही अब आपको ये भी बताते हैं कि अब तक सबसे बड़ी मात्रा में या फिर सबसे ज्यादा कीमती ड्रग्स बरामद कितना किया गया। भोपाल में 1814 करोड़ रुपए का ड्रग्स बरामद किया गया। भोपाल में अब तक की मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया और 1800 से ज्यादा करोड़ का ड्रग्स बरामद किया गया। न सिर्फ भोपाल बल्कि इसके साथ ही साथ झाबुआ में भी एक बड़ी कार्रवाई की गई और 168 करोड़ रुपए का ड्रग्स झाबुआ से बरामद किया गया है। और इन आंकड़ों से अंदाजा आप ये लगाइए कि मध्य प्रदेश में नशा कितना ज्यादा बढ़ रहा है, नशे का कारोबार कितना फैलता जा रहा है। 1814 करोड़ रुपए का ड्रग्स भोपाल से बरामद किया गया, जो बताता है कि राजधानी भोपाल में कितनी बड़ी मात्रा में ड्रग्स बनाया जा रहा था और इसकी सप्लाई न सिर्फ दिल्ली तक बल्कि दिल्ली के जरिए इंटरनेशनल मार्केट में भी होती थी। मध्य प्रदेश के झाबुआ में भी एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। 168 करोड़ रुपए का ड्रग्स झाबुआ से बरामद किया गया। और इसी पर हम और ज्यादा बातचीत भी करेंगे और ज्यादा जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। इंदौर और भोपाल से हमारे 2 सहयोगी जुड़ रहे हैं। पुनीत का सबसे पहले रुख करेंगे। पुनीत, एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है, उसी बीच मंत्रियों के भी बयान सामने आ रहे हैं, नशे की मांग उठ रही है, नशे के खिलाफ कार्रवाई की मांग उठ रही है। पुनीत जी बिल्कुल, देखिए मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कल सीएम डॉक्टर मोहन यादव के सामने ये मांग उठाई थी कि उन्हें इंदौर पुलिस पर भरोसा नहीं है, भोपाल से अधिकारियों की टीम गठित की जाए जो नशे पर कंट्रोल करें। लेकिन एक और बात समझने की यहाँ पर जरूरत यह है ऋतु कि मध्य प्रदेश में अचानक से इतनी कार्रवाई कैसे होने लगी। दरअसल मध्य प्रदेश बहुत शांत है इन सब मामलों में ड्रग्स को लेकर। यहाँ पर लोगों को लगता है कि ड्रग्स की खपत नहीं है, लेकिन यहाँ पर ड्रग्स की बहुत ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग की जा रही है और
मध्य में होने की वजह से, पूरे देश के मध्य में होने की वजह से यहाँ से पूरे देश में ड्रग्स की सप्लाई की जा रही है। देखिए जिस तरह की फैक्ट्रीज पकड़ी गई है पिछले दिनों में, चाहे भोपाल की बात करें या मेघनगर की, यहाँ से बड़ी मात्रा में ड्रग्स की खेप दूसरे राज्यों में पहुँचाई जाती थी। जबकि जो मध्य प्रदेश में खपत है, हल्की फुल्की खपत है, जिसमें सबसे ज़्यादा इंदौर में ड्रग्स की खपत है, यहाँ की खपत की पूर्ति करने के लिए गोवा, मुंबई और प्रतापगढ़ से ड्रग्स की सप्लाई की जाती है। जो लोकल यहाँ पर मैन्युफैक्चर हो रही है वो मध्य प्रदेश में नहीं खपाई जाती। इस वजह से मध्य प्रदेश के ये जो बड़े मैन्युफैक्चरर्स है ये पुलिस की गिरफ्त से दूर थे, तभी राष्ट्रीय एजेंसियों को इन पर कार्रवाई करनी पड़ी है। इसके पहले इंदौर और पीतमपुर में भी इस तरह की कार्रवाई हो चुकी है। 2016-17 में पीतमपुर से लगभग 200 करोड़ रुपए कीमत की ड्रग्स पकड़ी थी तब डीआरआई ने। वो उस समय मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी कार्रवाई हुई थी ऋतु। लेकिन उसके बाद से फिर मामला शांत हुआ। उसके 1 साल बाद फिर सेंट्रल नारकोटिक्स की टीम ने इंदौर के पोलो ग्राउंड से एक बंद पड़ी फैक्ट्री से बड़ी मात्रा में ड्रग्स पकड़ी थी। तब से मामला शांत था लगभग, लेकिन अब एक बार फिर जो मध्य प्रदेश में ड्रग्स की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है उसके पूरे रैकेट का खुलासा होता जा रहा है। ऋतु, बिल्कुल बिल्कुल महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे हैं पुनीत, बने रहेगा, लौटूंगे आपके पास, लेकिन भोपाल का रुक करना भी जरूरी है। हमारे साथ विवेक पांडे जुड़ गए हैं। विवेक, देखिए पूरे मध्य प्रदेश में नशे के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, बड़ी संख्या में, बड़ी मात्रा में ड्रग्स बरामद भी किया जा रहा है, लेकिन इस मामले को लेकर अब सियासत भी जोर पकड़ रही है। विवेक, देखिए मध्य प्रदेश में सियासत ड्रग्स को लेकर लंबे समय से होती आ रही है। कभी शराब माफिया या फिर खनन माफिया या फिर टोल टैक्स की वसूली, इस पे जमकर सियासत हुई है मध्य प्रदेश में। लेकिन जहां तक ड्रग्स की फैक्ट्री का मामला है तो मध्य प्रदेश के राजधानी में इंडस्ट्रियल एरिया बगरौदा में 1800 करोड़ रुपए की फैक्ट्री पकड़ाई गई और उसके बाद मेघनगर से कलेक्शन निकल के सामने आया। डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस और तमाम सारी एजेंसियां मध्य प्रदेश में रेड करती हैं। एनसीबी है सेंट्रल की, इसके अलावा गुजरात एटीएस मध्य प्रदेश में रेड करती है। भोपाल में 1800 करोड़ की ड्रग्स पकड़ाती है, करीब 160 करोड़ रुपए की ड्रग्स मेघनगर में पकड़ाती है। तो ऐसे में तमाम सारे जनप्रतिनिधियों की ये चिंता कि आखिर मध्य प्रदेश में इतने बड़े पैमाने पे ड्रग्स का आखिर कारोबार क्यों हो रहा है, इतनी बड़े पैमाने पे। बिल्कुल विवेक, आप बने रहेगा, लौटूंगे आपके पास। और इसी पर हमारे साथ दो राजनीतिक मेहमान भी जुड़ गए हैं। बीजेपी प्रवक्ता शिवम शुक्ला जी जुड़ गए हैं, वहीं कांग्रेस प्रवक्ता अभिनव बरोलिया जुड़ गए हैं। आप दोनों का ही स्वागत है। और शिवम जी, सबसे पहले मेरा सवाल आपसे रहेगा, क्योंकि विपक्ष देखिए अक्सर और हमेशा से ही नशे के खिलाफ कार्रवाई की मांग उठाता रहा है कि नशे के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, लेकिन अब सरकार के मंत्री ही ये मांग उठा रहे हैं कि सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और टीम का भी गठन होना चाहिए। ऋतु जी, सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी गंभीरता के साथ ड्रग्स के खिलाफ अभियान को छेड़े हुए है और अकेले मध्य प्रदेश की सरकार का यह सद प्रयास नहीं, हमारी केंद्रीय स्तर की सरकार अमित शाह जी के नेतृत्व में लगातार गृह मंत्रालय केंद्र स्तर पर राज्य सरकारों को कॉन्फिडेंस में लेते हुए और उनके साथ संवाद स्थापित करके पूरे राष्ट्रीय स्तर पर इस प्रकार का एक अभियान चला रहा है और जिसकी हम अभूतपूर्व सफलता देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश हो, गुजरात हो, राजस्थान हो, तमाम राज्यों में लगातार ड्रग्स के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी की जो सरकारें हैं निर्णायक लड़ाई लड़ रही हैं। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण विषय रहा, कैलाश जी के बयान में उन्होंने स्पष्टता के साथ कहा कि मध्य प्रदेश की सरकार के और प्रशासन के और पुलिस के जो प्रयास रहे ड्रग्स के खिलाफ वह पूरी तरीके से अपने आप में पूर्णता की ओर है। लेकिन इसके साथ ही साथ यह भी ध्यान देने योग्य है कि अन्य राज्यों से जो सप्लाई हो रही है और विशेष तौर पर बॉर्डर वाले क्षेत्रों में, जैसे विंध्य के अंचल में आपने देखा होगा कि कोरेक्स जैसी मादक जो दवाएं हैं उनका सेवन युवाओं के बीच बहुत जो बड़ी स्तर पर किया जाता है, तो उस पर कैसे नियंत्रण स्थापित हो। इसी प्रकार से इंदौर, मालवा और उनके क्षेत्र में राजस्थान के आसपास के इलाकों से, झाबुआ अलीराजपुर में गुजरात के आसपास के इलाकों से, तो बॉर्डर एरियाज पर हमें ड्रग्स के खिलाफ एक नए मैकेनिज्म को स्थापित करने की आवश्यकता है और उस दिशा में कैलाश जी ने माननीय मुख्यमंत्री जी का ध्यान आकृष्ट किया है। और उसके साथ ही साथ अन्य राज्यों में जो लोग इस प्रकार के पेडलर हैं, जो इस प्रकार से ड्रग्स के कारोबार को संचालित कर रहे हैं, उन पर भी कार्रवाई की बात कही गई है। यह तो दिखाता है कि मध्य प्रदेश की सरकार गंभीर है। वहीं कांग्रेस पार्टी, लेकिन इस गंभीरता को कांग्रेस कैसे लेती है जानना भी बहुत जरूरी है। अभिनव जी, मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का बयान भी आपने सुना होगा, क्योंकि आप लोग हमेशा, कांग्रेस देखिए हमेशा से सवाल उठाती रही है कि नशे के खिलाफ आखिर सख्त कार्रवाई कब करेगी सरकार, लेकिन अब मंत्री कैलाश विजयवर्गीय खुद कह रहे हैं कि भोपाल से एक विशेष टीम बनाई जाए और नशे के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। इसे कांग्रेस कैसे देखती है? देखिए ऋतु जी, कैलाश जी कह रहे हैं कि प्रतापगढ़ से कनेक्शन है मध्य प्रदेश के ड्रग्स के मामलों का और ड्रग्स के सौदागरों का। ये बात भी आपको बोलनी चाहिए थी कि उन्होंने ये भी बोला है, तो उनको सारी जानकारी, ये कह रहे हैं मुझे सब पता है कि नशे के सौदागर कौन है। तो राजस्थान में भी उनकी सरकार है, मध्य प्रदेश में भी उनकी सरकार है, गुजरात में भी उनकी सरकार है और कैलाश विजयवर्गीय जी को सब कुछ पता है। मतलब समझ रही हैं आप?
तो ये एक बहुत बड़ा जांच का विषय है कि एक मंत्री और एक बहुत कद्दावर नेता हैं, एक बड़े नेता हैं बीजेपी के, उनको सारी जानकारी है और उनकी बातों को कोई संज्ञान नहीं ले रहा है। मतलब सोचिए, मोहन यादव जी गृह मंत्रालय भी संभालते हैं, गृह मंत्री भी हैं और उनको बताना पड़ रहा है जी। तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा एक संदेह भी पैदा हो रहा है। और मैं तो डीजीपी और पुलिस विभाग सभी से मांग करूंगा, गृह विभाग से और आपसे भी बोलूंगा कि इसको संज्ञान लिया जाए। कैलाश विजयवर्गीय जी को सब कुछ पता है, तो कैसे ये चीजें छुपी हुई हैं? क्या कहीं ना कहीं ठीक कोई है इनमें अभिनव जी, आपसी देखिए विवाद अब है? कार्रवाई लगातार हम देख रहे हैं भोपाल में भी, झाबुआ में भी, लेकिन अब मंत्री विजयवर्गीय के बयान के बाद किस तरह कार्रवाई होगी इस पर सबकी नजर होंगी। फिलहाल आप दोनों का ही शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए। तो देखिए हमारे साथ हमारे सहयोगी भी जुड़े थे, आप दोनों का भी शुक्रिया। तो नशे के खिलाफ कार्रवाई एक और जहां मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के साथ साथ झाबुआ में भी की गई है, बड़ी मात्रा में ड्रग्स भी बरामद किया जा रहा है, तो वहीं अब इस पर सियासत भी जोर पकड़ रही है। मंत्री विजयवर्गीय ने खुद कहा है कि इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, स्पेशल टीम का गठन होना चाहिए। तो वहीं कांग्रेस भी मांग कर रही है कि जहां जहां से ड्रग्स की सप्लाई होती है उस पर कार्रवाई हो। अब देखना होगा कि इस पर आगे किस तरह से बयानबाजी चलेगी और बयानबाजी कहां तक पहुंचेगी।